वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज का इफ्तिताह तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, यह मरकज अवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए एक शानदार इकदाम है। यहाँ के स्टाफ की खुश अखलाकी, एहतराम और खिदमत की आला खसूसियात शहरियों के लिए मुस्बत तजर्बा साबित होंगी। FBR और दीगर मुतल्लिका इदारे इस मरकज में खिदमत फराहम करेंगे, जिससे अवाम के लिए सहूलत में बेपनाह इजाफा होगा। वज़ीर-ए-आज़म के इदारे के क़याम में शामिल मेहनतकशों, स्टडी ग्रुप्स और बैनुल-अक़वामी इदारों के ताउन की तारीफ। कहा, मुजफ्फराबाद और गिलगित बल्तिस्तान में भी इसी तरह का शानदार सेंटर कायम किया जाएगा। सिंध हुकूमत हर शोबे में बेहतरी के लिए इकदाम कर रही है। शोबे सेहत को मजबूत बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी। जिना अस्पताल को आलमी मेयार का बनाया। सिंध में कैंसर का महंगा तरीन इलाज मुफ्त फ्राहम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की इस्लामाबाद में सिंध हुकूमत की कारकर्दगी और आइंदा की हिकमत अमली के हवाले से ब्रीफिंग। कहा, सिंध हुकूमत ने अपने दौर में दरपेश हर चैलेंजेस को बेहतर तरीके से निपटाया। NICVD तर्ज के 11 अस्पताल बनाए। एक साल में NICVD ने 2.9 मिलियन मरीजों का इलाज किया। 2017 में गंबट मेडिकल कॉलेज कायम किया। सिंध में तालीम के शोबे के लिए इकदाम किए। सूबे में इस वक्त 30 जामियात हैं। वज़ीर-ए-आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, सिंध हुकूमत आवाम। सदर नून लीग नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज का स्टेट लाउंज अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का इफ्तिताह तामीर नौ के बाद बनने वाले स्टेट लाउंज का दौरा भी किया। DG पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एयरपोर्ट के अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट से आगाह किया। स्टेट लाउंज को तामीर नौ के बाद जदीद तर्ज की नई और खूबसूरत शक्ल दी गई है। आलमी सतह पर पाकिस्तान के वकार में इजाफा। पाकिस्तानी पासपोर्ट की आलमी रैंकिंग में बेहतरी 126 में से 98 नंबर पर आ गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का खैर मकदम। एक्स पर पैगाम में कहा कि एक मजबूत कामयाबी है, इसी रफ्तार के साथ बेहतरी जारी रहेगी। इशारे हैं अमेरिका ईरान पर हमला करने वाला है। बरतानवी खबर एजेंसी राइटर का मगरबी फौजी हुकाम के हवाले से दावा। कहा, अचानक हमला अमेरिकी फौज की हिकमत अमली का हिस्सा होगा। अमेरिकी टीवी के मुताबिक ट्रंप ईरान पर जोरदार और फैसला कुन हमला चाहते हैं। वो तवील जंग की बजाय मुख्तसर लेकिन फैसला कुन कार्रवाई करेंगे। सहूनी मीडिया के मुताबिक इसराइली आर्मी चीफ ने फौरी दिफाई तैयारियों का हुक्म दे दिया। शुमाली इसराइल समेत मुख्तलिफ इलाकों में बम शेल्टर खुलना शुरू हो गए। अमरीका का मशरक़ वस्ता में अपनी फौजी अड्डों से बास एहलकार का खला। ईरान ने अपनी फिजाई हदूद बंद करने के बाद खोल दी। बरतानिया ने आर्जी तौर पर तेहरान में सफारतखाना बंद कर दिया। मगरबी ममालिक के अपने शहरों को ईरान से फौरी निकलने की हिदायत। में फांसियों का कोई मंसूबा नहीं, हलाकतों का सिलसिला रुक गया। सदर ट्रंप एतराफ ओवल ऑफिस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज बड़े पैमाने पर फांसियां तय थी जो मनसूख कर दी गई। मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो जवाब देने पर मजबूर होंगे। मुझे इंतहाई मोतबर ज़राए ने ईरान की ताज़ा सूरत-ए-हाल से आगाह किया। सहाफ़ी ने पूछा, क्या ईरान के खिलाफ कार्रवाई अब खारिज इम्कान है? इस पर सदर ट्रंप ने कहा, हम ईरान पर अमल देखें और जांचेंगे। ईरान की मजहबी हुकूमत के खात्मे का इम्कान मौजूद है। मुजाहिरों के बायस तेहरान की हुकूमत गिर सकती है। ट्रंप का रजा पहलवी की वाज़ेह हिमायत से गुरेज। कहा, यकीन नहीं कि ईरानी अवाम रजा पहलवी की क़यादत कबूल करेंगे या नहीं। लोगों को फांसी देने का कोई प्रोग्राम नहीं। ईरान में अमन कायम, सूरत-ए-हाल मुकम्मल काबू में है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास सिराजी का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। कहा, मुजाहिरों में मौजूदा अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। दाइश तर्ज की दहशतगर्द कार्रवाइयां की और पुलिस एहलकारों को जिंदा जलाया गया। ट्रंप और यूरोपीय ममालिक से खतरात का सामना। जून जैसी गलती दोबारा न दोहराएं, वरना वही नतीजा निकलेगा जो पहले निकला था। ईरानी अवाम के अज़्म को बमबारी से तोड़ा नहीं जा सकता। हमला हुआ तो निशाना अमरीकी फौजी अड्डे होंगे। पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन और फजा इस्तेमाल न होने देने के मौक़िफ़ पर कारबंद। ईरान के सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंद्राबी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, ईरान के मसले का पुरअमन हल चाहते हैं। उम्मीद है ईरान अपने अंदरूनी बहरान पर जल्द काबू पा लेगा। ईरान में बहरान ने लोगों को मुश्किल में डाला। पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम चाहता है। पाक ईरान आलमी तजारती कवानीन के तहत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मशरिक़ वस्ता की सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू। ईरान और इसराइल के एक दूसरे पर हमले में पहल न करने की यकीन दहानी। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान और इसराइल ने एक दूसरे को खुफिया पैगामात भेजे, यकीन दहानी कराई। दोनों एक दूसरे पर पहले हमला नहीं करेंगे। रूस ने सासी का किरदार अदा किया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सऊदी अरब की क़यादत में कतर और ओमान ने ईरान पर अमरीकी हमले की मुखालफत की। सऊदी अरब की क़यादत में खलीजी ममालिक ने कहा, अमरीका ईरान पर हमला न करे वरना आलमी ऑयल मार्केट हिल जाएगी। अमरीकी मईशत को भी नुकसान पहुंचेगा।
वज़ीर आज़म ने रेलवे से मुतालिक अमली इक़दाम पर मुश्तमिल रोड मैप तलब कर लिया। रेलवे के ढांचे की मुनाफा बख्श कमर्शियल इस्तेमाल के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप के इम्कानात का जायजा लेने की हिदायत। रेलवे की कारकर्दगी को मजीद मौसर बनाने के लिए निजी शोबे के माहिरीन से मुशावरती इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा, अगले साल के PSDP में रेलवेज के तरक्याती मंसूबों को मुतनासिब बजट दिया जाएगा। तरक्याती कामों के लिए हुकूमती फंड्स की दस्तयाबी को दहाइयों तक नजरअंदाज किया गया, जो अफसोसनाक है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के बाद पुराना कानून तहलील हो चुका। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक बल्दियाती इंतखाबात करवाने का पाबंद। जारी शेड्यूल डी नोटिफाई करे। वजारत दाखिला का इलेक्शन कमीशन को खत। कमीशन मेंबरान की मुशावरत से इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी होने का इम्कान। हमें मादी नहीं, सियासी और इखलाक की हिमायत की ज़रूरत थी, जो पाकिस्तान से भरपूर अंदाज में मिली। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा मीरी मुकद्दम की रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी आमद के मौके पर गुफ्तगू। कहा, मगरिब और अमरीका के साथ ताल्लुकात कशीदा, लेकिन मुस्लिम ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतरीन हैं। ईरान और पाकिस्तान बरादर ममालिक हैं, दोनों की सकाफती जड़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं। ज़ेरे तरबियत ASPs को पासिंग आउट पर प्लॉट दिए जाएंगे। एक माह की तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। मौजूदा पुलिस बैच को बैन-अक़वामी मेयार के मुताबिक तैयार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। नेशनल पुलिस अकेडमी के दौरे में तज़यीन और आराइश के काम का मुआयना। कहा, अफसरान के प्रमोशन के मसाइल हल करेंगे। चाहता हूँ हर अफसर की तनख्वाह बेहतर हो। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी का बहरीन नेशनल म्यूजियम और पर्ल म्यूजियम का दौरा। बहरीन के तारीखी और सकाफती विरसे को सराहा। पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान सकाफती ताउन बढ़ाने पर जोर। बहरीन की दिलमन तहजीब और समुद्री रिवायात पर भी इजहार दिलचस्पी। कहा, कौमी विरसा शनाख्त और आने वाली नस्लों के लिए असासा है। साफ पीने का पानी हर शहरी का बुनियादी हक है। अवाम की सेहत पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक का रावल झील के पानी के मेयार पर इजलास में इज़हार ख्याल। वफाकी वजीर की साफ पानी की फराहमी के लिए इक़दामात में तेजी लाने की हिदायत। EPA और वासा को आलूदगी के ज़राए और शिद्दत की निशानदही का टास्क दे दिया। हुकूमत की नेपरा को पावर डिवीजन के मातहत लाने की तैयारी। नेपरा एक्ट 1997 और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 1910 में तरमीम को हतमी शक्ल दे दी गई। रेगुलेटरी तजावीज़ की मंजूरी के लिए वफाकी हुकूमत के लफ्ज़ की जगह पावर डिवीजन या मुतलका डिवीजन इस्तेमाल करने की सिफारिश। इलेक्शन कमीशन के अरकान सेनेट, कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों को असासों की गोशवारे जमा कराने की हिदायत। गोशवारे जमा न कराने पर कल से मुतल्लिका अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन के केस में वज़ीर या परवेज़ इलाही समेत तमाम मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयत सदर PTI और दीगर मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने नैब के गवाहों को 29 जनवरी को तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट के जजेस की सोशल मीडिया पर किरदार कुशी केस में अहम पेशरफ्त। NCCI ने 9 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। ताल्लुक लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद से है। रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में जमा करवा दी गई।